So, this is day 21 of trading prop firms live until I'm profitable. So, let's see what is the reason behind this cold side trade. उससे पहले कुछ स्टैट्स की तरफ देख लेते हैं. मेरा जो फंडेड अकाउंट है उसमें एक सेकेंड. तो ये अकाउंट हम लोग का यहाँ तक ड्रॉडाउन तक गया था. ठीक है, उसके बाद यहाँ फाइनली यहाँ तक रिकवर हो गया. मतलब ये लगभग 3% का ड्रॉडाउन था और अभी ये कितना 0.8% के ड्रॉडाउन पे वापस आ गया. मतलब लगभग हम लोग ब्रेक इवन पे आने वाले हैं. ठीक है, तो ये हो गया स्टैट्स. और यहाँ पे देख लेते हैं लॉजिक बिहाइंड दिस ट्रेड. यहाँ पे दो सपोर्ट्स था नीचे के साइड में. मार्केट तो पहले ओवरऑल भाई गोल्ड बहुत ज़्यादा बुलिश है. नीचे की तरफ एक ये सपोर्ट था, एक ये सपोर्ट था. अब जैसे ही मार्केट ये सपोर्ट पे आया तो पहले तो इसको पूरा ब्रेक कर दिया था, लेकिन जैसे ही इस सपोर्ट पे आया इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया और इस सपोर्ट का ये जो सपोर्ट है इसका लिक्विडिटी स्वीप कर दिया. इसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम पे गए क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ दिख नहीं रहा था. तो बड़े टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ और ये एक लेवल था जिसको मार्केट ब्रेक दिया, पुल बैक लिया, फिर नीचे आया. मतलब ये पहले सपोर्ट था फिर रेजिस्टेंस बन गया. जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, पहले ये क्या था, पहले यहाँ पे सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक किया, फिर रीटेस्ट लिया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया यहाँ पे से. जैसे रिजेक्शन लेने के बाद में तो हम कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल खोज रहे थे जिसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा सकता है. तो यहाँ पे हमको बस यही एक क्लोज़ में दिखा कि हाँ भाई ये सबसे क्लोज़ है. ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है, क्योंकि यहाँ से फॉल इतना बड़ा फॉल आया था तो बहुत सारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो मार्केट ऊपर पुश करेगा. मार्केट इसको ब्रेक किया, क्लोज़ किया, यहाँ पे पुल बैक भी दिया, पुल बैक पे एंटर किए. स्टॉप लॉस है लगभग $4 से $5 का और टारगेट इसमें $20 से $30 आराम से मिल जाएगा अगर मिलता है तो. और इन केस अगर नहीं मिलता है तो भाई आई विल बी मोर देन हैप्पी. इसलिए हैप्पी क्योंकि भाई लास्ट का कुछ ट्रेड भाई 4-5 दिन से सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है. अगर लास्ट का वीडियो जा कर के देखो उसमें सिर्फ प्रॉफिट हुआ लास्ट के 5 दिन में. तो भाई एक दो लॉस आता भी है तो आई बी मोर देन हैप्पी कि हाँ भाई चलो कम से कम एक लॉस तो आया. तो देखते हैं इसमें क्या होता है. लेट्स सी, आई विल अपडेट यू. सो इस ट्रेड में भी 1:2 का प्रॉफिट चल रहा है. अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो $4 $5 का रिस्क था, 1:2 चल रहा है. लेकिन 1:2 के लिए इस ट्रेड को लिए ही नहीं है. वो तो बस छोटे टाइम फ्रेम पे मिल गया है ट्रेड, इसीलिए इसको 1:4 1:5. मतलब आई विल इंटर इन अ ट्रेड एज अ स्कैल्पर एंड एग्ज़िट लाइक अ प्रोफेशनल. ये वाला एक कोड है जो कि मेरा फेवरेट है कि किसी भी ट्रेड में स्कैल्पर जैसा एंटर करो लेकिन एग्ज़िट हमेशा प्रोफेशनल जैसा करो. तो प्रोफेशनल थोड़ी ना 1:1 पे निकलेगा. वो 6-7 मतलब मैक्सिमाइज़ करने का कोशिश करेगा. तो वही कोशिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सके. लेकिन अभी यहाँ से कोशिश रहेगा कि लॉस ना ही ले, ट्रेल कर दे अपने स्टॉप लॉस को. ठीक है, लेकिन अभी ये सही समय नहीं है ट्रेल करने का. एक आध अच्छा स्विंग दे दे मार्केट. ये तो स्विंग दिया लेकिन उतना अच्छा स्विंग नहीं है. ये तुरंत आएगा, यहाँ से स्वीप करेगा, फिर ऊपर जा सकता है. तो कोई अच्छा स्विंग दे उसके बाद वहाँ पे ट्रेल कर देंगे. लेट्स सी हाउ इट्स गोस. अभी यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं. ओके, नाउ आई एम मूविंग माई स्टॉप लॉस टू कॉस्ट. रीज़न सिंपल है. मार्केट हायर हाई बना रहा है. यहाँ से एक हाई, फिर पुल बैक, फिर एक और हाई, फिर पुल बैक, फिर एक और हाई बना दिया. ठीक है, अब अगर ये इस लो को ब्रेक कर देता है, मतलब प्राइस फिर से नेगेटिव जा रहा है, तो इसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है. इसीलिए इसको क्या करते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट पे ये जो लो है ना, ये जो 5 मिनट पे हायर हाई बना रहा है, इसका लो पे डाल देते हैं स्टॉप लॉस, ताकि इन केस अगर वापस से काट देता है तो अब कुछ जाएगा नहीं. और इसको थोड़ा सा नीचे स्पेस दे देते हैं. ठीक है, अभी क्योंकि ये बिटकॉइन है. ये देखो हायर हाई बना रहा है. ठीक है, तो देखते हैं. ओके, आई गॉट स्टॉप्ड आउट इन दिस ट्रेड. एज यू कैन सी, I putted my stop loss below this low.
और उसको थोड़ा सा और इस लो के नीचे डाल दिया था, लेकिन बस इसको स्वीप किया, मतलब अपना कॉस्ट टू कॉस्ट को स्वीप किया और उसके बाद अभी जा रहा है। अब जाने दो भाई, यही ट्रेडिंग है भाई। देखो यहाँ पे बस अपना कॉस्ट टू कॉस्ट को हिट किया और उसके बाद अब ये निकल रहा है, तो अब इसको निकलने देंगे। अब हमको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है। अब बार बार एंट्री लेंगे कि स्वीप था, तो ये ठीक नहीं है। इसीलिए अब इसको निकाल चुका है ये मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक द वीडियो। ये सेकंड ट्रेड था एनजेडी का। क्योंकि उस ट्रेड का कोई आउटकम नहीं था, ब्रेक इवन था, तो आज का जो रिस्क जितना था उतना तो लॉस हुआ नहीं था, तो इसीलिए सेकंड ट्रेड भी ले लिए थे। रीज़न वही सिंपल सा था कि यहाँ पे इतना बड़ा ट्रेंड लाइन था 4 आवर का, उसके ऊपर ब्रेक एंड क्लोज, और उसके बाद एक 4 आवर का पूरा कैंडल सस्टेन किया था। ऐसा नहीं कि ब्रेक किया डायरेक्ट नीचे आ गया, तो सस्टेन भी किया था। और ओवरऑल एनजेडी का ट्रेंड भी बुलिश था। पहले हायर आया था, फिर एक लो बनाया, और फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे करके फिर हायर आए, तो हम एक्सपेक्ट किए थे कि एक हाई लो एक और हाई बनाएगा, यही मेरा एक्सपेक्टेशंस था। और यहाँ पे फिर लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे आने के बाद में यहाँ पे 15 मिनट पे ब्रेक किया, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया, फिर एक ब्रेकआउट दिया। तो वही इंटेंशन, एक्सपेक्टेशंस तो यही था कि यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता, तो इसीलिए इसका 50% लिए थे। ये जो था ना, इसका 50% यहाँ कहीं आता है, एक सेकेंड, ये 50% हो गया, इसका 50% लिए थे इसका स्टॉप लॉस। तो इसमें जैसे ही ये 50% पे हिट किया, अपना ट्रेड गया लॉस में। यहाँ पे ओवरऑल टोटल ये पहले गोल्ड का ट्रेड था, और इसमें 2 बार करके एंटर किए थे, पहले 15 फिर 5। तो यहाँ पे ओवरऑल 15 12 5 $17 का आज का लॉस था। ठीक है, तो वही सिंपल सा लॉजिक था, लेकिन अच्छा है भाई, आज बहुत खुश है। कम से कम 5 दिन लगातार प्रॉफिट के बाद कम से कम लॉस तो आया, वरना सोच रहे थे क्या हो गया भाई, लॉस क्यों नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।